जाता है जब मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं। इसलिए मजदूरी करना ये ऐब की बात नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीन नहीं सिखाना ये ऐब की बात है। अरबपति बनना ये ऐब की बात नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीन नहीं सिखाना ये ऐब की बात है। तो महल बनाने से के बारे में क़यामत में सवाल ना होगा कि तुमने बच्चों को महल क्यों नहीं दिया, तुमने घर क्यों नहीं दिया। ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया। इसलिए 50 करोड़ का मकान देना ये बड़ा गिफ्ट नहीं है, अपने बच्चे को नमाजी बना देना, अल्लाह रसूल का डर दिल में पैदा करना यह सबसे बड़ा गिफ्ट है औलाद के लिए। माँ बाप की तरफ सबसे बड़ा तोहफा यही है। अपने घर में चर्चा कीजिए दीन का, जन्नत का, जहन्नम का, अल्लाह से डर का, मरने के बाद का, जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल सदा रहना है, इसका चर्चा घर में करना है। पीर को भी, फकीर को भी, मौलाना को, मौलवी को, बाप को, माँ को, सबको सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का करना चाहिए, जो आखिरत काम आने वाला। दुनिया में हम डीएम बन गए, 5 लाख महीना कमाए, या मौलाना बन गए, डेली 50,000 डेली कमाते हैं, लेकिन 60-70 साल के बाद जो उम्र अल्लाह ने लिखी है उसके बाद कहां जाओगे मौली साहब? उसके बाद तो मरना होगा। मरने के बाद क़यामत में सवाल होगा, मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंट दिस। कहां से तुमने पैसा कमाया और किस रास्ते में खर्चा किया। और जब तक यह सवाल का जवाब देगा नहीं, 1 इंच अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। सबको जवाब देना होगा, कहां से माल कमाया, चोरी करके, डकैती करके, लूट के, खसोट के, झूठ बोल के, मदरसे की रसीद से चंदा करके और यहाँ झूठ बोल के दिया, चंदा नहीं हुआ, या दिया था किसी ने 500, एक सुन्ना मिटा करके बोल दिया 50 दिया है, कोई दिया 100 रुपया, एक जीरो को हटा के बोला ये तो 10 ही रुपया दिया है, चंदा हुआ 10,000, बोला ये 100 रुपया चंदा हुआ है, 50 टका मेरा, 50 टका तेरा। यहाँ तो धोखा दे देगा, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा। इसलिए क़यामत का डर जो आज खत्म हो गया है और वो चर्चा भी खत्म हो गया है, तेरी मेरी ईरानी तुरानी यहां वहां सारी बातें हो रही हैं, जन्नत की बात नहीं हो रही, अल्लाह के डर की बात नहीं हो रही, जबकि वही बेसिक बुनियादी बात वही है। इसलिए दुनिया में आर्मी है मगर ज़िना हो रहा है, अमेरिका की फौज है मगर हर मिनट पे ज़िना का केस दर्ज हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इंडिया की गवर्नमेंट जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है, तुम्हारे पास आर्मी है मगर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ज़िना हुआ, रेप हुआ, तुम्हारे पास फौज है मगर दिल्ली में हॉस्टल में हमेशा रेप हो रहा है, तुम्हारा पुलिस का चलने आदमी आरपीएफ का जवान रेल में चलती हुई औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है। तो आर्मी है मगर सेना नहीं रुक रहा। 5 बंदा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया निर्भया के केस में, फिर भी कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वाकया पेश आ गया। आए दिन रेप और मर्डर हो रहा है। 10 लड़के मिलकर औरत को किडनैप कर लिया, उसके साथ सब मिलकर बारी बारी से रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको काट करके नदी नाले में फेंक दिया। इसलिए औरतों तुम्हारा अंजाम यही है, 10 गोंडे मिलकर तुझको रेप करेंगे, फिर तुझको 50 टुकड़ों में काट के फेंक देंगे, तो तुम्हारी ना दुनिया रही न तेरे पास आखिरत रही। इसलिए अल्लाह से डरते रहना, 2-4 आदमी का मुंह मत देखना, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करना। शादी करके बाद जब शौहर के पास जाओगी तो वहां तुम्हारा शौहर तुझे रानी बना के रखेगा। 90 साल की उम्र तक रहोगे तो शौहर तुझको अपनी बीवी समझेगा, वहां इज्जत का खतरा ना होगा। बेटा होगा तो तेरे पांव के नीचे जन्नत की खुशबू महसूस करेगा। इसलिए बाप माँ की मर्जी के मुताबिक शादी कर, ताकि उम्र बढ़ती जाएगी और तू रानी बन के जिंदा रहेगी। और अगर दूसरों से शादी किया अपनी मर्जी के मुताबिक और भाग गया, दूसरों के साथ भागा, वो रेप भी होगा, अपने दोस्तों से भी रेप करवाएगा, फिर मर्डर करके 50 टुकड़ों में काट के नदी नाले में फेंक देगा। आए दिन ये हो रहा है। इसलिए अपनी इज्जत, अपना ईमान, अपने दिन की सुरक्षा के लिए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मत चल, अपने घर में रह, गैरों को न चेहरा दिखा न गैरों का चेहरा देख, और वक्त पे शादी कर ले। फिर क्या होगा, यहाँ भी इज्जत से रहेगी और कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वरना आए दिन यही हो रहा। बंबई में, दिल्ली में, पूना का आफ्ताब नामी एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत किया, बगैर शादी के एक साथ रहने लगा दिल्ली में। जब लड़की बोली अब शादी कर लो, तुम शादी के नाम पे तुम हमको लाए हो, ये तो बोला कि इसको तो हम 6-7 महीने से सब कुछ इसका निचोड़ ही लिए हैं, मगर इसका जिद्दी भी है, बदज़बान। हर औरत के पास कुछ ना कुछ कमजोरी रहती है। शादी से पहले अगर उसके साथ नहीं रहा, शादी के बाद अगर पता चला कि जबान इसकी कमजोर है, तब क्या करेगा? शादी हो गई है, अब सब्र करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शादी से पहले 6 महीना साथ में
पकड़ा गया, सब कुछ देख लिया उसका। अब उसकी जबान बस जबान है, ये चुड़ैल है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब शादी करके बीवी बना लेंगे तो सारी जिंदगी सर का दर्द हो जाएगी ये चुड़ैल। अब इससे नजात पाने के चुके, इसको तो आजमा ही चुके हैं, सब कुछ तो निचोड़ ही दिया है। अब कोई दूसरी औरत शादी करेंगे, इसको किसी न किसी बहाने से आग कर दें, मगर वो जिद करी कि तुम्हारे लिए हम माँ बाप सब छोड़ के आए हैं। ये बोलता है कि अब तो सब कुछ तो ले ही लिए हैं इसका, मगर इसको शादी करेंगे तो फिर ये सारी जिंदगी एक टेंशन रहेगी। उसको वो 2 बड़ा फ्रिज खरीद के लाया और उसको डेली उसका बदन काट करके फ्रिज में रखता था। कई 50 टुकड़े कर दिया, गला काटा, हाथ काटा, पैर काटा, रात दिन में फ्रिज में रखता था और रात में झोला में बांध करके इस जंगल में उस जंगल में फेंकता था। मगर हत्या का जुर्म था, छुपा नहीं। पुलिस वाले तक बात खबर पहुंच गई, अब उसको जेल में डाल दिया, सड़ गया। लड़की तो मरी, 50 टुकड़े में बदल हो गई, लड़का जाके वहां जेल में है। लेकिन हमारे मोहल्ले का लड़का जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी किया, वो माँ बाप बना हुआ है, आराम से मस्त है। बुढ़िया 90 साल की हो गई, फिर भी शौहर के नजदीक रानी बन के है, ना हाथ कटा ना पैर कटा। इसलिए अपना मन मत चला।